हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। कलर कोडिंग हम पढ़ रहे थे। कलर कोडिंग के लिए मैंने ये टेबल बताई थी आपको, ठीक है। टेबल याद करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब ये जो कलर्स हैं आपको याद कैसे करने हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक 0 1 2 3 तो आप रैंडमली लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये तो आप रैंडमली लिख देंगे। बट ये वाले जो कलर्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। टेबल अगर आप बनाते हैं तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो इसका एक तरीका है। ये हमने मतलब आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं कुछ, ठीक है। तो ये मैंने जो बनाया है या फिर मैंने जो याद किया हुआ है, मैंने खुद से तो नहीं बनाया, मैंने जो याद किया हुआ है कहीं से मैंने सुना होगा आखिर, तो मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि बीबी रॉय नाम का एक इंसान है, ठीक है, उसकी एक वाइफ है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बीबी रॉय, ठीक है, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, ठीक है। तो बीबी रॉय हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सॉरी, ये है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। वो कहाँ रहने वाला है, कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और जो वाइफ है उनको गोल्ड या सिल्वर के ही बैंगल्स पसंद हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बीबी रॉय, यहाँ तक नाम आ गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। आप ऐसे, अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ और आप इसको अब लिख लेंगे, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ हु लव्स बैंगल्स ऑफ कलर गोल्ड और सिल्वर ओनली, ठीक है। गोल्ड पहले आएगा, सिल्वर बाद में आएगा, ठीक है। गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है ना, वैसे ही सिल्वर थोड़ा कम, तो इसीलिए सिल्वर नीचे आएगा, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ब्लैक और ब्राउन में कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ब्राउन आप ऊपर लिख दें और ब्लैक आप नीचे लिख दें, क्योंकि दोनों ही बी है। याद रखिए, स्टार्टिंग होती है जब फॉर एग्जांपल वैक्यूम से स्टार्टिंग हो रही है, आपका स्पेस में कौन सा कलर है, ब्लैक, सब कुछ ब्लैक, तो स्टार्टिंग हमेशा ब्लैक से होगी, फिर ब्राउन, ठीक है। तो ऐसे करके आप करेंगे, और जो ब्लू आएगा वो बिल्कुल नीचे आएगा, वायलेट के पास, ब्लू वायलेट के पास आएगा, और यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन आएगा, ठीक है। बस यही थोड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। आप इस टेबल को लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा एक रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर में 4 बैंड्स हैं, अलग अलग कलर्स के। कलर्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए। ये जो फर्स्ट बैंड है इसका कलर है ब्राउन, सेकंड वाले का है रेड, थर्ड वाले का है ग्रीन, एंड फोर्थ जो टॉलरेंस जो बताता है, एरर जो बताता है, उसका है गोल्ड, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट डिजिट लिखते हैं हम सबसे पहले, ब्राउन। ब्राउन आप जानते हैं कि ब्राउन की वैल्यू है 1, टेबल से हमने पढ़ा 1, ठीक है। रेड की वैल्यू है, यहीं पे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, रेड की वैल्यू है 2, ग्रीन की वैल्यू है 5। अब यहाँ देखेंगे कि पहली जो वैल्यू है, देखिए फर्स्ट डिजिट जो है वो हम एज इट इज़ उतार देते हैं 1, सेकेंड डिजिट भी एज इट इज़ उतार देंगे 2, 1 और 2 एज इट इज़ उतार दिया। थर्ड वाला जो होता है, थर्ड जो वैल्यू होती है, ठीक है, थर्ड जो होती है, मैंने बताया ना कि पहली वाली और दूसरी वाली एज इट इज़ उतरेगा, ठीक है। पहला 2 हमेशा एज इट इज़ उतरेगा। थर्ड वाला जो बैंड होता है ये आपका मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। मैंने बताया ना, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, और जो थर्ड वाला बैंड है वो मल्टीप्लायर है। तो आप फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ लिखेंगे, और थर्ड वाली जो डिजिट है वो आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी, मल्टीप्लायर कैसे लिखते हैं आप, 10 रेज़ टू द पावर में। तो आप पहले लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर। अब कलर बताएगा कि कितनी पावर लगानी है, तो ग्रीन, ग्रीन आपका थर्ड जो मल्टीप्लायर है वो कितनी वैल्यू बता रहा है, ग्रीन, ग्रीन 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 की वैल्यू है 5, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। ये है आपका वैल्यू। उसके बाद में एरर कितना है, एरर को आप प्लस माइनस करके लिखते हैं कि या तो पॉजिटिव साइड में मार्जिन हो या नेगेटिव साइड में, आगे पीछे हम मार्जिन लेके चलेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस में मार्जिन में गोल्ड की वैल्यू कितनी है, 5%, 5%, ये है वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 10 रेज़ टू द पावर 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं तोड़ूँ किलो में तो 10 रेज़ टू द पावर 5 को लिख सकते हैं हम 100 किलो ओम, ठीक है, यानी कि 12 इंटू 100 और बाकी किलो ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। अगर मैं इसको भी अलग सॉल्व कर लूँ तो यानी कि 1200 किलो ओम, ठीक है, प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, समझ आया। यही आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये जो आपने रजिस्टर लिया है इसकी वैल्यू कितनी है, किलो ओम्स में ये है, और जो कि 5% तक एरर आगे पीछे बर्दाश्त कर सकता है, मार्जिन है ये, सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें चाहिए क्यों, हम क्यों पता करें कि वैल्यू कितनी है, हम ऐसा क्यों करें, ठीक है। ज़रूरत क्या है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना।
तो चलिए देखते हैं पहले। ये हमेशा याद रखिएगा, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ हु लव्स बैंगल्स कलर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ओके ना। अब हमें चाहिए क्यों, हम क्यों पता करें, हम क्यों पढ़ें कि ये रजिस्टर इस पर्टिकुलर कलर का है। ठीक है, इसके साथ कोई टैग तो लगा नहीं होता है कि यार ये इतने 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 इतनी वैल्यू का है, ऐसा कोई टैग तो लगा नहीं होता है। तो हमें इसके कलर से ही पता करना पड़ता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मान लीजिए अब क्यों चाहिए, इसका नीड क्या है। आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बाद में मतलब लाइक बीटेक में गए हैं या फिर और कहीं आप कुछ भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या साइंटिस्ट बन गए हैं, तो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर अभी ही कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आप मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं और आपको जो करंट है वो चाहिए 10 मिली एम्पियर। ठीक है, मान लीजिए आप 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं और आपको करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर चाहिए। ये आपका प्रोजेक्ट में आपको पहले से ही स्पेसिफाइड है कि इतना ही इतना मुझे लगाना है। तो अब ये 10 मिली एम्पियर की वैल्यू करंट की ऑब्टेन करने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी से कितना रजिस्टर आपको देना पड़ेगा। रजिस्टर का कुछ तो रजिस्टर लगाना पड़ेगा, तो कितना रजिस्टर आपको देना पड़ेगा ताकि आपका जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर बन जाए, जो कि आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ का वैल्यू क्या होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V = I/R। तो वोल्टेज आप कितनी वोल्ट बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी बैटरी जो है प्रोजेक्ट में जो लगा रहे हैं वो आप 12 वोल्ट की लगा रहे हैं, तो 12 लिखेंगे। करंट आपको कितनी चाहिए, वो 10 मिली एम्पियर चाहिए, तो आई की जगह आप 10 मिली एम्पियर लिख देंगे इनटू ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर। आप जानते हैं कि मिली मतलब 0.001। ठीक है, तो आप ये 0.001 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 1.2। ये अगर 10 मैं यहाँ से हटा दूँ और ऊपर लेके जाऊँ तो 1.2, और ये ऊपर जाएगा तो 1000, तो 1.2 किलो ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 1.2 किलो ओम, यानी कि 1.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी से 10 मिली एम्पियर का करंट ऑब्टेन करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो आपको रजिस्टर एक बाहर से लेके आना पड़ेगा, कितने का, 1.2 किलो ओम का। तो आप मार्केट जाएंगे और स्पेसिफिकेशन अपनी बताएंगे कि मुझे रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम का ही चाहिए। ठीक है, इसमें प्लस माइनस कुछ मार्जिन हो सकता है, लेकिन इतना ही वैल्यू एग्जैक्टली होनी चाहिए। ठीक है, तो 1.2 किलो ओम का आप 1200 ओम भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए पता कैसे चलेगा कि मेरा जो कलर कोड है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको खोलेंगे। 1.2 किलो को खोलेंगे तो 1000 होता है। आप जानते हैं कि 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं। तो 1.2 इंटू किलो को खोलेंगे तो 1000 ओम। ठीक है, 1.2 इंटू 1000 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि 1200 ओम आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1200 होनी चाहिए। ठीक है, अब आप 1200 को कलर्स के लिए तोड़ दीजिए। कलर के लिए अगर आप तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कलर के लिए मुझे 2 डिजिट चाहिए शुरू की और बाकी मल्टीप्लायर चाहिए मुझे। तो आप 2 डिजिट ले लीजिए। मान लीजिए आप जानते हैं कि 1200 कैसे बनेगा, 12 इंटू 100 करने पर 1200 बन जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 इंटू 2 लिखा। ठीक है, ये 12 है, 12 इंटू 100 किया आपने और तभी 1200 बन गया। 1 आपका फर्स्ट डिजिट बताता है, 2 आपका सेकंड डिजिट बताता है और 100 जो है वो आपका मल्टीप्लायर है। तो 1 कौन सी डिजिट बता रहा है। ठीक है, 1 कौन सा कलर ऐसा